एक छोटा सा गांव था, शहर से दूर, राहों के पीछे छुपा हुआ। इस गांव में गरीब मगर ईमानदार मियाँ बीवी रहते थे, रशीद और सैरा। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन दोनों मेहनत से गुजारा चलाते थे। सैरा खाना बनाना बहुत अच्छा जानती थी, खासकर मोमोज, क्रंची, मसालेदार, कुरकुरे मोमोज। रशीद अक्सर कहता, सैरा तुम्हारे हाथ में जादू है, एक दिन तुम्हारे मोमोज मशहूर हो जाएंगे। गांव का एक पुराना सा स्टेशन था। यहां रोज सिर्फ 2-3 ही ट्रेन गुजरती थी। इसी स्टेशन के कोने में सैरा का छोटा सा हैंड स्टॉल हस्तुल था। बैम्बू का बना हुआ 2 पतलों का चूल्हा और एक पुराना सा बर्तन। लोग कहते थे, बाजी के कुरकुरे मोमोस लाजवाब हैं। शहर जाने वाले लोग भी जब ट्रेन रुकती, उनकी खुशबू से रुककर कुछ खाए बिना जा नहीं पाते। जितना भी पैसा आता, वो घर के खर्च, बच्चे की पढ़ाई और स्टेशन के स्टॉल की सफाई पर लग जाता। सैरा सुबह सुबह उठकर अट्टा गूंथती, फिलिंग्स बनाती और फिर स्टॉल पर जाकर मोमोस तैयार करती। रशीद अपनी मजदूरी करता, लेकिन दोनों की इनकम जमा हो कर भी मुश्किल से गुजारा होता। फिर भी दोनों के चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी, सिर्फ उम्मीद होती थी। सैरा का एक छोटा भाई था, इमरान। इमरान शहर में डोसा, समोसा, रोल वगैरह बेचकर गुजारा करता था। जब गांव आता और देखता कि लोग सैरा के मोमोस की तारीफ करते हैं, तो उसे अंदर ही अंदर जालन होने लगती। इमरान सोचता, एक छोटे से स्टेशन पर इतनी तारीफ और मेरी दुकान शहर में होती हुई भी इतनी मशहूर नहीं। वो हंसी मजाक में कहता, सैरा तुम्हारे ये मोमोस इतने खास भी नहीं, बस गांव वाले मजेदार के देते हैं। लेकिन सैरा सिर्फ मुस्कुराती और कहती, भाई खाना मोहब्बत से बनता है, शायद इसलिए लोग पसंद करते हैं। एक दिन इमरान ने सैरा का स्टॉल देखा तो सोचा कि यहां लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उसने रशीद को अलग ले जाकर कहा, भाई तुम लोग यहां छोटा काम करते हो, मैं मदद करूं, स्टॉल अपने नाम पर करा लो, शहर से सामान दिला दूंगा। मगर रशीद समझ गया ये मदद नहीं, स्टॉल पर कब्जा करने का इरादा है। उसने शराफत से मना कर दिया। इससे इमरान और जालन में भर गया। उसने शहर वापस जाते वक्त सोचा, एक दिन इस स्टॉल को अपना बना। कुछ महीने गुजरे। एक दिन उनका छोटा बेटा फैजान बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को शहर ले जाओ, इलाज जरूरी है। रशीद के पास पैसा कम था। सैरा ने सोचा कि मोमोज की सेलिंग बढ़ानी होगी, और मेहनत और ज्यादा। गांव वाले भी मदद को आए, लेकिन पैसा पूरा नहीं होता था। सैरा रात तक मोमोज बनाकर नेक्स्ट दिन ज्यादा बेचने के सपने देखने। एक दिन इमरान स्टेशन आया और देखा कि रशीद और सैरा थके हुए थे। बच्चे की तबीयत ने इनको तोड़ दिया था। लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि सैरा तब भी स्टॉल चला रही है, खाली इसलिए कि उसे अपने बच्चे का इलाज करवाना है। इमरान अंदर से हिल गया। उसे याद आया वो दिन जब वो भी गरीबी में था और सैरा ही ने उसकी मदद की थी, जिस बहन से जाल कर इज्जत छीनना चाहता था। वो बेचारी अपनी जान तोड़कर सिर्फ अपने बचाए के लिए लड़ रही थी। इमरान रात भर सो नहीं। अली सुबह वो सीधा स्टेशन आ गया, स्टॉल को साफ किया, समन लगाया और सैरा के पास आकर कहा, बहन मुझे माफ कर दो, तुम्हारे मोमोस दुनिया से बेहतर हैं, क्योंकि ये मोहब्बत से बनते हैं। आज से हूं तुम्हारी मदद करूंगा। सैरा रो पड़ी। रशीद ने इमरान को गले लगा लिया। इमरान ने कहा, फैजन का इलाज मैं करवाऊंगा, तुम लोग सिर्फ दुआ करो। इमरान बच्चे को शहर ले गया, इलाज करवाया और पैसा भी दिया। कुछ महीने बाद फैजन बिल्कुल ठीक हो गया। गांव वाले, शहर के मुसाफिर सब सैरा के मोमोज के दीवाने हो गए। इमरान ने शहर में भी उनके स्टॉल का ब्रांच खुलवा दिया। सैरास कुरकुरे मोमोज आज वो फैमिली शहर और गांव दोनों जगह मशहूर है। और सबसे बड़ी बात, इमरान ने सीख लिया कि जलूसी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर प्यार इंसान को सब कुछ दे सकता है। स्टोरी का एंड डायलॉग, रिश्ते अगर टूट भी जाएं, नियत की सच्चाई उन्हें दोबारा जोड़ देती है।